हेलो दोस्तों, हमारे YouTube चैनल इंसेप्शन क्लासेस में आपका स्वागत है। हमारा एकमात्र उद्देश्य आपकी तैयारी को बेहतर और बेहतर करना है। इसी उद्देश्य को पूरा करने के लिए हमने एक टेस्ट सीरीज शुरू की थी। इस टेस्ट सीरीज के प्रत्येक टेस्ट में 10 क्वेश्चन होंगे और हम कोशिश करेंगे कि इन क्वेश्चंस के न केवल आंसर उपलब्ध कराएं बल्कि हर प्रश्न से संबंधित बहुत सारी जानकारियां आपको उपलब्ध कराएं, ताकि आप न केवल इस टेस्ट के माध्यम से अपनी तैयारी को आंक सकें बल्कि अपनी तैयारी को बेहतर और बेहतर कर सकें। इन सभी टेस्टों के पीडीएफ जो हैं हम अपने इंस्टा पेज पर, फेसबुक पेज पर उपलब्ध कराएंगे। हमारे इंस्टा पेज और फेसबुक पेज को फॉलो करें और इस टेस्ट में आपका जितना भी स्कोर हो कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताएं। आज का आपका टेस्ट आपकी स्क्रीन पर ये रहा। पहला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन कृष्णा डेल्टा और कैप कैमोरीन के मध्य स्थित है? आपके ऑप्शंस हैं कोरोमंडल तट, उत्तरी सरकार तट, मालाबार तट या कोंकण तट। आप इस प्रश्न का उत्तर सोच सकते हैं। इस प्रश्न का उत्तर जानने से पहले हम थोड़ा इसके विश्लेषण पर विचार कर लेते हैं। भारत के दक्षिणी प्रायद्वीप के दक्षिण पूर्व में आंध्र प्रदेश के फॉल्स दीवी बिंदु जो कृष्णा डेल्टा के पास स्थित है से तमिलनाडु के कैप कैमोरीन जो कि कन्याकुमारी में स्थित बिंदु है तक कोरोमंडल तट का विस्तार है। इस तरह इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, कोरोमंडल तट। अगला क्वेश्चन है, भारत के दक्कन के पठार पर बेसाल्ट निर्मित लावा शैलों का निर्माण हुआ है। आपके ऑप्शंस हैं क्रिटेशियस युग में, प्लीस्टोसीन युग में, कार्बोनिफेरस युग में या मायोसीन युग में। आप आंसर सोच सकते हैं। इस प्रश्न का उत्तर जानने से पहले हम इस प्रश्न के यानी कि इसके उत्तर के विश्लेषण के बारे में जान लेते हैं कि प्रायद्वीपीय भारत की चट्टानों की उत्पत्ति लगभग 3600 मिलियन वर्ष पूर्व हुई थी। कार्बोनिफेरस युग के पहले यह गोंडवाना लैंड का पार्ट था। कार्बोनिफेरस युग के दौरान दामोदर, सोन, महानदी और गोदावरी बेसिन में कोयले का निर्माण हुआ, जबकि क्रिटेशियस युग के दौरान अत्यधिक ज्वालामुखी उद्गार के चलते दक्कन ट्रैप का निर्माण हुआ। इसी काल में दक्कन के पठार पर बेसाल्ट निर्मित लावा शैलों का निर्माण हुआ। इस तरह से इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, क्रिटेशियस युग में। अगला क्वेश्चन है, दक्षिण भारत की दूसरी सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? आपके ऑप्शंस हैं अन्यमुडी, डोडाबेट्टा, महेंद्रगिरी या अमरकंटक। आप इस प्रश्न का उत्तर सोच सकते हैं। आपके पास समय है, टाइमर चल रहा है। इस प्रश्न का उत्तर जानने से पहले हम इस प्रश्न के विश्लेषण के बारे में देख लेते हैं कि दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी अन्नायमुडी 2695 मीटर है, जो कि अन्नामलाई पहाड़ियों का हिस्सा है तथा केरल राज्य के इडुक्की जिले में स्थित है। यह चोटी पश्चिमी घाट का हिस्सा है, जबकि नीलगिरी पर्वत का सर्वोच्च शिखर डोडाबेट्टा है, जो कि 2637 मीटर है, जो दक्षिण भारत का दूसरा सबसे ऊंचा शिखर है। और अगर अन्य दो ऑप्शंस की बात करें तो अमरकंटक जो कि सतपुड़ा पर्वत श्रेणियों का हिस्सा है, अमरकंटक चोटी 1057 मीटर ऊंची है, जहां से नर्मदा और सोन जैसी नदियों का उद्गम होता है। जबकि अंतिम ऑप्शन की बात करें महेंद्रगिरी की तो महेंद्रगिरी 1501 मीटर ऊंची चोटी है, जो कि पूर्वी घाट का एक हिस्सा है। इस तरह से इस विश्लेषण के आधार पर इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, डोडाबेट्टा, क्योंकि इस प्रश्न में दूसरी सबसे ऊंची चोटी पूछी गई थी, जबकि सबसे ऊंची चोटी अन्नायमुडी है। अगला क्वेश्चन है, स्वतंत्र भारत का पहला गवर्नर जनरल कौन था? आपके ऑप्शंस हैं राजेंद्र प्रसाद, लॉर्ड माउंटबेटन, सी राजगोपालाचारी या एस राधा कृष्णन। आपके पास समय है, आप उत्तर सोच सकते हैं। इस प्रश्न का उत्तर जानने से पहले हम विश्लेषण पर चर्चा करते हैं कि जो बंगाल का पहला गवर्नर था वह रॉबर्ट क्लाइव था। बंगाल का पहला गवर्नर जनरल जो कि 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के बाद बंगाल का गवर्नर जनरल बना, वह वॉरेन हेस्टिंग था।
इसके अलावा भारत का पहला गवर्नर जनरल जो कि 1833 के एक्ट के बाद बना लॉर्ड विलियम बेंटिक था और भारत का पहला वायसराय 1858 के एक्ट से लॉर्ड कैनिन। स्वतंत्र भारत का पहला गवर्नर जनरल 1947 के बाद पहला गवर्नर जनरल आपको पता है कि लॉर्ड माउंटबेटन थे, जबकि भारत के पहले भारतीय गवर्नर जनरल सी राजगोपालाचारी थे। इस विश्लेषण के आधार पर इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी लॉर्ड माउंटबेटन, क्योंकि स्वतंत्र भारत के पहले गवर्नर जनरल लॉर्ड माउंटबेटन ही थे। यदि पहले भारतीय गवर्नर जनरल पूछे जाते तो इसका आंसर सी राजगोपालाचारी होता। आई होप कि आपने सही आंसर दिया होगा। अगला क्वेश्चन है, जहांगीर की कब्र कहाँ बनाई गई थी? आपके ऑप्शंस हैं गुजरात, दिल्ली, आगरा या लाहौर। आपके पास समय है उत्तर सोचने के लिए। इस प्रश्न का उत्तर जानने से पहले विश्लेषण पर ध्यान देते हैं कि हम मुगल कालीन शासकों के मकबरों के बारे में चर्चा करते हैं कि बाबर का मकबरा काबुल में जबकि हुमायूं का दिल्ली में स्थित है, अकबर का मकबरा सिकंदरा यानी कि आगरा में स्थित है, जहांगीर का शाहदरा लाहौर में स्थित है जबकि शाहजहां का आगरा में, औरंगजेब का खुलदाबाद औरंगाबाद में स्थित है, शेरशाह सूरी का जो मकबरा है वह सासाराम में स्थित है जो कि बिहार में एक जगह है। शेरशाह का हम इसलिए पढ़ रहे हैं, हालांकि वह मुगल शासक नहीं था लेकिन उस काल में था, इसलिए हमने यहाँ पर शेरशाह के बारे में चर्चा की। जबकि प्रश्न में जहांगीर के बारे में पूछा गया है तो जहांगीर को शाहदरा लाहौर में रावी नदी के किनारे दफनाया गया था। इस विश्लेषण के आधार पर इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी लाहौर। अगला क्वेश्चन है, गोल गुंबज कहाँ है? आपके ऑप्शंस हैं कोणार्क, फतेहपुर सीकरी, हैदराबाद या बीजापुर। आपके पास आंसर सोचने के लिए समय है, आप आंसर सोचें। इस प्रश्न का उत्तर जानने से पहले विश्लेषण पर ध्यान देते हैं कि गोल गुंबज बीजापुर के सुल्तान मोहम्मद आदिल शाह का मकबरा है जो कि बीजापुर कर्नाटक में स्थित है। इसका निर्माण 1656 ईस्वी में फारसी वास्तुकार याकूत द्वारा किया गया था। इस विश्लेषण के आधार पर इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी बीजापुर। आई होप कि आप सभी ने इस प्रश्न का सही उत्तर दिया होगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित क्षेत्रों में से कौन टोडा जनजाति का मूल निवास क्षेत्र है? आपके ऑप्शंस हैं जौनासार पहाड़ियां, नीलगिरी पहाड़ियां, गारो पहाड़ियां या जैंतिया पहाड़ियां। इस प्रश्न का उत्तर जानने से पहले हम थोड़ा विश्लेषण पर ध्यान दे लेते हैं। टोडा जनजाति के लोग तमिलनाडु के एकांत नीलगिरी पठार पर रहते हैं। यह टोडा भाषा बोलते हैं जो कन्नड़ भाषा से संबंधित एक द्रविड़ भाषा है। अगर हम इनके परिचय की बात करें तो प्रकृति की गोद में साधारण जीवन व्यतीत करने के कारण ये लोग पशुधन से अपने सामाजिक स्तर का आकलन करते हैं। जिस व्यक्ति के पास जितना अधिक पशुधन होता है समाज में उसका स्तर उतना ही ऊंचा माना जाता है। टोडा लोग समूह में निवास करना पसंद करते हैं। नीलगिरी की पर्वतमाला के बारे में अगर हम जानें तो नीलगिरी की पर्वतमाला भारत की कुछ विशिष्ट आदिम जातियों का निवास स्थान है। इस पर्वतमाला की समुद्र तल से ऊंचाई लगभग 6000 से 7000 फीट तक है। यह पर्वतमाला घने वनों से आच्छादित है जिसमें कहीं कहीं ऊंचा पठार क्षेत्र भी पाया जाता है। यही पठार यहाँ रहने वाली जनजातियों का निवास स्थान है। अगर हम यहाँ की कुछ प्रमुख जनजातियों की बात करें तो इसमें टोडा, बडागा और कोटा प्रमुख हैं। आदिकाल से बाहरी संपर्क से कटे रहने के कारण जिस तरह यहाँ की जनजातियों ने परस्पर विनिमय का प्रबंध स्थापित किया है वह अपने आप में अद्वितीय है। अगर हम देखें तो बडागा जनजाति यहाँ मुख्य रूप से कृषि कार्य करती है और कोटा लोग बर्तन, लकड़ी व लोहे के विभिन्न उपकरण आदि बनाते हैं। वहीं टोडा पशुपालकों के रूप में अपनी विशिष्ट पहचान रखते हैं। इस तरह से आप देखेंगे कि ये जनजाति बाहरी दुनिया से कटी हुई है लेकिन आपस में ही परस्पर निर्भरता का प्रदर्शन करते हैं। इस विश्लेषण के आधार पर इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी नीलगिरी पहाड़ियां। आई होप कि आप सभी लोगों ने सही उत्तर दिया होगा। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में सम्मिलित नहीं है। आपके ऑप्शंस हैं हरियाणा का भाग, उत्तर प्रदेश का भाग,
पंजाब का भाग या राजस्थान का भाग? आप आंसर सोच सकते हैं। उत्तर जानने से पहले हम थोड़ा राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र के बारे में जान लेते हैं कि राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र यानी कि नेशनल कैपिटल रीजन के अंतर्गत नेशनल कैपिटल टेरिटरी ऑफ दिल्ली के अतिरिक्त हरियाणा, उत्तर प्रदेश और राजस्थान के कुछ जिले शामिल हैं, जिसके अंतर्गत हरियाणा के 14 जिले, उत्तर प्रदेश के 8 जिले और राजस्थान के 2 जिले शामिल हैं। आप दी गई इमेज में देख सकते हैं कि किस तरह से बीच में जो पिंक कलर का है वो नेशनल कैपिटल टेरिटरी ऑफ दिल्ली है और आसपास हरियाणा, उत्तर प्रदेश, राजस्थान के कुछ जिले शामिल हैं। इस तरह से इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, पंजाब का भाग। ये राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में सम्मिलित नहीं है। अगला क्वेश्चन है, चौराबाड़ी ग्लेशियर स्थित है। आपके ऑप्शंस हैं केदारनाथ मंदिर के पश्चिम में, केदारनाथ मंदिर के पूर्व में, केदारनाथ मंदिर के दक्षिण में या केदारनाथ मंदिर के उत्तर में। इस प्रश्न का उत्तर जानने से पहले हम थोड़ा चौराबाड़ी ग्लेशियर के बारे में जान लेते हैं कि चौराबाड़ी ग्लेशियर उत्तराखंड के रुद्रप्रयाग जिले में केदारनाथ मंदिर के उत्तर में अवस्थित है। ग्लेशियर के पिघलने से यहाँ एक झील का निर्माण हो गया है। इसे गांधी सरोवर नाम से भी जाना जाता है। इस विश्लेषण के आधार पर इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, यानी कि केदारनाथ मंदिर के उत्तर में। इस टेस्ट का अंतिम क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है? आपके पास कुछ दर्रों के नाम दिए गए हैं और उन दर्रों के साथ राज्यों के नाम दिए गए हैं। आपको बताना है कि कौन सा पेयर सही नहीं है। आपके ऑप्शंस हैं जोजिला कश्मीर, सिपकिला हिमाचल, लिपुलेख सिक्किम, नाथुला सिक्किम। आपके पास समय है, आप उत्तर दे सकते हैं। इस प्रश्न का उत्तर जानने से पहले हम इसके विश्लेषण के बारे में बात करते हैं कि जो जम्मू कश्मीर राज्य है वहां अगर हिमालय के और ट्रांस हिमालय के प्रमुख दर्रों की बात करें तो काराकोरम दर्रा, जोजिला दर्रा, पीर पंजाल, बनिहाल और बुर्जिल दर्रे प्रमुख हैं, जबकि हिमाचल प्रदेश में सिपकिला, रोहतांग और बाड़ालाचाला दर्रा प्रमुख हैं। उत्तराखंड राज्य में माना, नीति और लिपुलेख यह तीनों दर्रे प्रमुख हैं, जबकि सिक्किम राज्य में नाथुला और जेलेपला दर्रे मुख्य रूप से जाने जाते हैं। अगर हम अरुणाचल प्रदेश की बात करें तो बोमडीला, यांगयाप, दिफू दर्रे प्रमुख हैं, जबकि मणिपुर में तुजू दर्रा प्रमुख है। इन दर्रों के बारे में विस्तृत जानकारी हम अपनी आने वाली टेस्ट सीरीज में, आने वाली क्लासेस में डिस्कस करेंगे। इस तरह से इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, लिपुलेख सिक्किम, क्योंकि लिपुलेख दर्रा जो है वो उत्तराखंड में स्थित है, ना कि सिक्किम में। अन्य तीनों विकल्प सुमेलित हैं। आई होप कि आप सभी लोगों ने इस प्रश्न का सही उत्तर दिया होगा। आज के टेस्ट का प्रैक्टिस क्वेश्चन आपके सामने ये रहा। 38वीं समानांतर रेखा किन दो देशों के बीच अंतरराष्ट्रीय सीमा बनाती है? इस प्रश्न का उत्तर आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। हाँ तो दोस्तों, कितना स्कोर रहा आपका? यदि 10 में से 10 स्कोर है तो इसका मतलब ये है कि आपकी तैयारी बहुत सही दिशा में चल रही है और बधाई हो आपको। लेकिन यदि कम स्कोर रहा है तो उसमें निराश होने वाली कोई बात नहीं है। हम यहाँ पर उपलब्ध हैं। आप हमारे यूट्यूब चैनल इंसेप्शन क्लासेस से लगातार जुड़े रहें। हम कोशिश करेंगे आपकी तैयारी को बेहतर और बेहतर बनाएं। इस टेस्ट में आपका जितना भी स्कोर रहा हो आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं, क्योंकि आपकी कमेंट्स ही हमें मोटिवेशन देती हैं और वीडियोस बनाने के लिए, बेहतर वीडियोस बनाने के लिए। और हमारी जो पिछली टेस्ट सीरीज हैं, टेस्ट हैं, उनके वीडियोस जो हैं आपकी स्क्रीन पर डिस्प्ले हो रहे हैं, आप उन्हें जरूर विजिट करें। थैंक यू।